नमस्कार दोस्तों, चौहान राजवंश की भाग 4th वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। कल हमने चौहान राजवंश के राजाओं के बारे में पढ़ा था। आज इनका कुछ रिवाज कर लेते हैं। गुवक प्रथम, नागवट सेकंड ने गुवक फर्स्ट को वीर की उपाधि प्रदान की। नागवट सेकंड ने अपनी पुत्री जालादी ऋषि जनक भीनमाल का विवाह गुवक फर्स्ट के साथ किया। गुवक फर्स्ट ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया तथा पूर्ण सिंहराज ने करवाया। तो कई बार पूछ लेते हैं, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुवक फर्स्ट ने। और पूर्ण किसने करवाया? सिंहराज ने। अब चंदनराज राजा, इनकी रानी का नाम आत्मप्रता रुद्राणी था। आत्मप्रता योग साधना में निपुण थी। झील किनारे पुष्कर में झील किनारे प्रतिदिन शिव प्रतिमा के सामने 1000 दीपक प्रचलित करती थी। वार्क प्रतिराज, चौहान राजवंश के पहले राजा जिन्होंने सर्वप्रथम बपराज व महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने 188 युद्ध लड़े। जयानक पृथ्वी विजय के अंदर इनका पूरा वर्णन किया गया, लिखा गया इनके बारे में। वार्क पृथ्वीराज के 2 पुत्र थे, सिंहराज और लक्ष्मण चौहान। सिंहराज ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। सिंहराज के शासनकाल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण किया। प्रारंभ किसने कराया? गुवक फर्स्ट ने। और पूर्ण किसने करवाया? सिंहराज ने। वेगरादित्य, ये चौहान राजवंश का प्रतापी राजा था। इसने गुजरात के चालुक्य राजा मोगलराज फर्स्ट को पराजित किया तथा बड़ौच गुजरात नामक स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। गोविंद तृतीय के समय विदेश से आक्रांतक मोहम्मद गजनवी की सेना सांभर की तरफ बढ़ रही थी। तब गोविंद थर्ड ने मारवाड़ के समीप सेना को रोका। पृथ्वीराज चौहान प्रथम, परम भट्टारक महाराज की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज प्रथम को तुर्कों के विजेता कहा गया। पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत की घाट उतारा। तो हमने ये मोटा मोटा रिवाज कर लिया और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अजमेर के चौहान, अजयराज चौहान 1105 से 1130 तक इनका कार्यकाल था। पिता पृथ्वीराज चौहान प्रथम। अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में बिडिली पहाड़ी पर गढ़ बिडिली दुर्ग का निर्माण करवाया तथा 1113 में अजमेर नगर को बसाया। किसने बसाया? अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान ने चौहान राजवंश की राजधानी अजमेर को बनाया। अजयराज चौहान ने अजमेर में 2 सिक्के चलाए, एक चांदी का और एक तांबे का। चांदी के सिक्के के ऊपर लिखा था अजयदेव और तांबे के सिक्के पर लिखा था श्री अजयदेव पीरियडमस। अजयराज ने इन सिक्कों पर अपनी प्रिय रानी सोमलवती का नाम अंकित करवाया था। तो कई बार प्रश्नों पूछ लेते हैं, अजयराज की प्रिय रानी कौन थी? तो सोमलखा और सोमलवती। और आगे बढ़ते हैं। अजयराज ने नागौर में स्थित तुर्कों को पराजित किया। और गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज चौहान के शासनकाल को चौहान राजवंश का निर्माण काल कहा था। अजयराज चौहान ने अपने शासनकाल में जैन धर्म के 2 मत, श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों में शस्त्रास्त्र कराया तथा इसकी अध्यक्षता स्वयं अजयराज ने की थी। अजयराज ने अपने पुत्र अर्णोराज को राजा बनाया। बात कर लेते हैं अर्णोराज चौहान की। इसका कार्यकाल 1130 से 1155 ईस्वी में था। इसका राज्य अभिषेक हुआ था 1133 के अंदर। दरबारी विद्वान अर्णोराज ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की मूर्तियों को जहांगीर ने पानी में फिकवाया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा प्रताप के भाई सागर सिंह ने करवाया। अब युद्ध अभियान की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट युद्ध, अर्णोराज ने नागौर के तुर्कों को पराजित किया। जब तुर्कों के खून से अजमेर की धरती अपवित्र हो गई थी, तब अर्णोराज ने खून को साफ करने के लिए आनासागर का झील का निर्माण करवाया। आनासागर झील 1131 में निर्माणकर्ता अर्णोराज चौहान। नदी चंद्रा नदी के जल को रोककर मुगल सम्राट जहांगीर ने इस झील के किनारे शाहीबाग, दौलतबाग, सुभाष उद्यान बनवाया। अहमद बेगम
नूरजहाँ की माँ अशमत बेगम ने शाही बाग में पहली बार गुलाब से इत्र का निर्माण किया। शाहजहाँ ने 5 बरादरी का निर्माण करवाया। तो कौन सी नदी थी जिसके जल को रोककर अनासागर झील का निर्माण करवाया? तो चंद्रा नदी। निर्माण कब हुआ था? 1131 ईस्वी के अंदर। निर्माणकर्ता कौन थे? अर्णोराज चौहान। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद।